इस टाइप के क्वेश्चन एक हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। मूल कितने दे रखे हैं? एक मूल दे रखा है आपको 3 + i√5 और एक दे रखा है आपको 2। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो अगर एक मूल आपके पास है 3 + i√5 तो उसका दूसरा मूल क्या होगा? 3 - i√5 और एक मूल आपको दे रखा है 2। अब ये वास्तविक संख्या है, तो इसका अगर अपने पास दूसरा, क्योंकि 2 + 0 करो तो भी और 2 - 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वास्तविक संख्या इसका एक ही मूल रहेगा। केवल आपके पास अल्फा प्लस आई का बीटा या अल्फा प्लस बीटा हो तो ही उसका अपना अन्य मूल होता है। अब इन तीनों को अपने लिखेंगे तो x - 3 + i√5 = 0, x - 3 + i√5 = 0 और x - 2 = 0। इन तीनों समीकरणों का अपने को निकालना है संयुक्त समीकरण। अब संयुक्त समीकरण का मतलब क्या बताया था आपको? तो सभी समीकरण जो है उनको गुणन करना। x - 3 - i√5 x - 3 + i√5 और x - 2 = 0। पहले इन दोनों में प्रॉपर्टी लगा दो गुणनखंड की। x - 3 को आप मान लो एक संख्या और i√5 को मान लो दूसरी संख्या। तो आपने पढ़ा है a + b और a - b या a + i b और a - i b, तो आपका आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस i√5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करोगे और आपका ये हो गया x - 2 = 0। तो आपने पढ़ा होगा x² + 9 - 6x i² - 1, तो आपको हो गया √5 का 5, तो आपका हो गया प्लस का 5 इंटू x - 2 = 0। x² - 6x + 14 x + -2 = 0। अब इसमें आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो आपका आ जाएगा x³ - 2x² - 6x² प्लस का 12x प्लस का 14x माइनस का 28 = 0। तो x³ - 8x² प्लस 26x माइनस 28। तो ये आपका इसका आंसर होगा। तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में क्या बताया मैंने आपको कि मूल दे रखे होंगे। अब मूल कोई भी होंगे तो आपको प्रॉपर्टी गुणनखंड फॉर्मूले वाली याद रखनी है, उसके प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसके। तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ये है। अब इसमें आपका तीसरा पार्ट आता है, तो मूलों समीकरण के मूल में का संबंध। अब मूलों का संबंध का मतलब क्या है? तो आपने 10th क्लास तक पढ़ा है, पहले प्रकार की समीकरण आपने पढ़ी होगी ax² + bx + c, जो मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूँ कि c ये द्विघातीय समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो आपको याद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, अल्फा बीटा = c/a। अब आपकी आती है त्रिघातीय समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0। तो इसके आपके मूल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a। फिर दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा = c/a एंड अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट = -b/a। इसी प्रकार आपके तीसरे प्रकार की जो समीकरण होती है वो होती है आपके चतुर्घातीय ax4 + bx³ + cx² + dx + e = 0। तो इसको अपने समेशन के रूप में लिख दिया, तो समेशन ऑफ अल्फा = -b/a। फिर दोनों का प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा बीटा = c/a। तीन का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा = आपके -d/a। और चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा और इसके मूल जो होंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा = e/। तो अब इसमें आपके क्या होंगे, एक आपको त्रिघातीय समीकरण के और चतुर्घातीय समीकरण, क्योंकि 12 तक आपके पास ज्यादातर आपको कितने घातीय, द्विघातीय चलता है। फर्स्ट ईयर में आपको तीन घातीय और चतुर्घातीय, तो एक त्रिघातीय समीकरण और एक चतुर्घातीय समीकरण दोनों का एक एक सवाल आ रहा है। उन सवालों में आपके पास क्या कंडीशन है? उन सवालों में ये कंडीशन एग्जामिनेशन में आपके जो पेपर में आ रहा है वो
6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 2 प्रकार के आते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? पहले प्रकार का आता है आपको प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, और दूसरे प्रकार का आपका आता है कि समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें आपको मूलों में संबंध दे रखा होगा। पूर्व में मैंने जो आपको पढ़ाया था कि एपी और जीपी एक संबंध बताए थे। अब इसमें आपके पहले प्रकार का क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है उसमें आपको दे रखा है प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबंध ज्ञात कीजिए तो आपको देता है जैसे समीकरण दे रखी है ax³ + bx² + cx + d त्रिघातीय समीकरण है। अब इसके कितने मूल होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, 3 मूल होंगे। आपको बताया कि अगर एपी में है या जीपी में है, अगर एपी में प्रतिबंध ज्ञात करना है तो आपको सबसे इजी मेथड ये रहेगा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर एपी में 3 मूल हो तो कौन कौन से थे? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा। और अगर आपके पास जीपी में हो तो आपने पढ़ा होगा अल्फा अपॉन गामा, अल्फा, अल्फा गामा, 3 मूल ये है। तो 2 सवाल इसमें से आते हैं, तो दोनों में से अगर एपी का है तो एपी को हल करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको पास 3 सम बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। 3 सम बताए। अगर प्रतिबंध का सवाल आता तो आपको केवल एक ही फर्स्ट इसका रूल याद रखना है कि इन तीनों का सम निकाल दो। सम निकालने का मतलब अल्फा माइनस डेल्टा प्लस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आपकी ये जो समीकरण है जो आपको प्रॉपर्टी बताई वही समीकरण है, तो माइनस का बी अपॉन ए। तो आपके डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, तो 3 अल्फा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो अल्फा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। गिवन इक्वेशन को 1 नंबर मानना है और इसको इक्वेशन को मानना है नंबर 2। तो आपको किसी एक मूल का मान निकालना है। अब हम कहेंगे कि यदि 3 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3 है। अब हम मानते हैं कि x बराबर अल्फा जो है आपका समीकरण ए का मूल है, का एक मूल हो, तो आपको समीकरण में रखना है। समीकरण कौन सी है? तो आपको हो जाएगी a अल्फा क्यूब b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0। ये नंबर होगी समीकरण 3। 2 और 3 से आपको अल्फा का मान ज्ञात करना है। 2 तथा 3 से अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब जैसे अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो जो प्रतिबंध आएगा वो आपका कौन सा हो गया? त्रिघातीय समीकरण का समांतर श्रेणी में होने पर प्रतिबंध, अल्फा का मान ज्ञात करने पर प्रतिबंध प्राप्त होता है। अब क्या करना है आपको? अल्फा की जगह तो a ऑफ अल्फा का मान कितना है? माइनस बी अपॉन 3a का होल क्यूब प्लस b अपॉन माइनस b अपॉन 3a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन माइनस b अपॉन 3a प्लस b इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लेके जो हल निकालेंगे वो इसका प्रतिबंध हो गया। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में अगर आपके पास दे रखा है प्रतिबंध ज्ञात करना तो समांतर श्रेणी का नियम क्या बताया? केवल प्रथम आपका नियम याद रखना है कि मूलों का योग का आपने को फॉर्मूला लगाना है। अगर गुणोत्तर श्रेणी में आता है तो इसमें आपको तीनों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है गुणनफल का फॉर्मूला? अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए। तो आपको हो जाएगा अल्फा अपॉन गामा इंटू अल्फा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। ये गामा से गामा कैंसिल, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तो अल्फा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए की पावर 1/3। अब 1/3 माइनस का अपने पास आ गया, इसको नंबर लेंगे 2। अब हम मानेंगे जो आपको समांतर श्रेणी के नियम में बताया था तो यदि समीकरण 1 का मूल अल्फा हो तो आपको इसमें अब वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा? तो ये पार्ट एज इट इज आपको इसमें यहाँ पे रखना है। तो कौन सा? यदि x बराबर अल्फा समीकरण का मूल हो तो a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0 समीकरण 3 हो जाएगी आपकी। अब ये जब 3 समीकरण आ गई तो आपको 2 और 3 से अल्फा का मान ज्ञात करने पर जो प्रतिबंध आएगा तो अल्फा वही आपको प्रतिबंध प्राप्त होता है। तो आपका आ जाएगा a माइनस का d अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b अपॉन माइनस d 3/3 माइनस d अपॉन a की पावर 2/3, तो x स्क्वायर है
तो अल्फा स्क्वायर हो गया। इसके हिसाब से आपके प्लस सी माइनस का डी अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस डी इक्वल टू 0। इसको जब हल करेंगे तो आपका ये जो प्रतिबंध है ये आपका कौन सा हो गया, 3 मूल समान गुणोत्तर श्रेणी में होने पर और 3 मूल समांतर श्रेणी में होने पर दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल लगभग पेपर में अपने पूछा जा रहा है। इसी प्रकार ये त्रिघात क्या है, अगर आपके चतुर्घातीय समीकरण का भी आ जाए कि 4 मूल एपी में हो या 4 मूल जीपी में हो तो प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पूर्व में एपी और जीपी के संबंध वाले जो फॉर्मूले लिखवाए थे उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए सिमिलर इसी टाइप से सॉल्व करना है। और उसी में भी 4 घातीय है तो भी योग निकालना है अगर एपी में हो, और अगर जीपी में हो तो गुणा निकालना है। अब दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो ये क्या है, पहले प्रकार में तो आपको देखा प्रतिबंध ज्ञात करना है। अब ये आपको कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए जबकि एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि समीकरण कितने घातीय समीकरण है। आपको देखिए जो समीकरण है वो त्रिघातीय समीकरण है। तो 3 घातीय समीकरण में हमने पढ़ा था कितने मूल होंगे, 3 मूल होंगे। अब आपको इसमें यहाँ पे एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, एक रिलेशन दे रहा है। तो हम मान लेंगे एक मूल अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा और तीसरा मूल बीटा। क्यों माना है, क्योंकि आपको दे रखा है, संबंध दे रखा है कि एक मूल जो है दूसरे मूल का दुगुना है। एक मूल तो अल्फा हो गया तो दूसरा 2 अल्फा हो गया, तीसरा मूल बीटा हो गया। फिर आपको इसमें मैंने प्रतिबंध बताए थे कि अगर आपको मूलों का योग तो आप देखो माइनस का b, तो आप यहाँ पे इसमें लिख लोगे a बराबर 1, b बराबर -7, c बराबर 0, d बराबर आपका 30। अब c बराबर 0 क्यों है, तो त्रिघातीय समीकरण में x का गुणा भी नहीं है, इसलिए c का कोएफिशिएंट ax³ + bx² + cx + d = 0। तो 3 घातीय समीकरण में आपके x का गुणा भी, इसलिए d c का मान 0 हो गया। तो आपने पढ़ा था माइनस का b/a, तो आपकी क्या वैल्यू आ गई इसकी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b माइनस का -7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा आपको क्या बताया था, तो दोनों के गुणनफलों का योग, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। तो c/a का मतलब 0/a क्या हो गया आपका 0। तो आपका ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये समीकरण होगी 3। और तीसरा आपको रिलेशन बताया था तीनों का गुणनफल अल्फा 2 अल्फा और बीटा इक्वल टू माइनस का d/a। d क्या है आपके पास -36/1 माइनस का 36। ये समीकरण होगी 4। तो समीकरण नंबर 4 इसको भी लिख सकते हैं और समीकरण नंबर 4 इसको भी अपने लिख सकते हैं माइनस का 36, तो अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस का 18। ये समीकरण होगी आपकी 4। अब अपने पास क्या करना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो 4 समीकरण में आपके पास दे रखे हैं, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इन 4 को किससे, अब इसी का भी, अब यहाँ से जैसे बीटा का मान है तो हम लिखेंगे 2 समीकरण से बीटा का मान कितना हो गया 7 - 3 अल्फा। अब जैसे 7 - 3 अल्फा हुआ तो आप किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे, 4 में मान रखेंगे। अब जैसे 4 में मान रखा क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है, समीकरणों को हल कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा का मान कितना है 7 - 3 अल्फा इक्वल टू माइनस का 18। आपको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 अल्फा क्यूब प्लस का 7 अल्फा स्क्वायर -18 इक्वल -18 को इधर ले आए प्लस का 0। अब इसको आप लिखेंगे तो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा क्यूब प्लस का 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आपके अल्फा में कितनी घातीय समीकरण होगी, त्रिघातीय समीकरण होगी। इसी प्रकार अब अल्फा का मान अपने को यहाँ से निकालना है। ये समीकरण कौन सी आपके आगे, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से अल्फा का मान निकालना त्रिघातीय समीकरण से। अब त्रिघातीय समीकरण का जैसे 5 का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान किस में रखना है, 2 में रखेंगे, तो आपके किसका मान प्राप्त हो जाएगा, बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आपके दूसरे प्रकार के सवाल कौन से हैं जो 6 मार्क्स के आते हैं, वो या तो प्रतिबंध का सवाल आ सकता है या आपको समीकरण दे रखी होगी, चाहे त्रिघातीय समीकरण हो चाहे चतुर्घातीय समीकरण हो, इनमें आपको एक ही रिलेशन गिवन होगा, या तो मूल दुगुना है या आपको कहेगा किन्हीं 2 मूलों का योग शून्य है या एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है। ये रिलेशन आपको समझना है कि ये रिलेशन के अनुसार अपने को संबंध बना ले, और संबंध बनाने के बाद में आपको यही मानना है कि जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि इसको अल्फा मानना है, इसको बीटा मानना है, इसको गामा मानना है।
तो तीनों का योग, दो का गुणनफल, तीनों का गुणनफल, इस रिलेशन से अपने समीकरण बनेगी। अब अपने को समीकरण सोल्व करना है, मतलब फर्स्ट ईयर का काम तो यहाँ तक हो गया। अब अपने को समीकरण का सिद्धांत क्या है कि इनसे समीकरण को सोल्व करना है। तो बीटा का मान निकाला, बीटा का मान दोनों में रख दिया। अब दोनों में रखने के बाद में आपको अल्फा का मान, त्रिघातीय समीकरण है, इसे अल्फा का मान निकाल के किसमें रखना है, दो में रखेंगे तो आपके कौन सा हो जाएगा, बीटा का मान। तो आपको ये हल करना है। ओके।